हेलो गाइस। तो आज से मैं आप लोगों के साथ जैसे मैं व्लॉग शेयर करती हूँ वैसे तो मैं व्लॉग शेयर करूंगी। व्लॉग बहुत देना कम हो गया है बट मैं देने की कोशिश करूंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, जेली आ गई है। वो थोड़ा सा जो ये मोबाइल 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 उतना वो टच नहीं करती है, बट अगर मैं कुछ काम करने जाऊँ तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। अभी जैसे वो मेरे पास में बैठी हुई है, कुछ whatever कुछ कर रही है वो, whatever। सो अभी जैसे मैं व्लॉग देती हूँ वैसे तो मैं व्लॉग दूंगी ही, बट इसके बाद से जैसे ये जो वीडियो है, आप लोगों को पता होगा कि मेरा मेकअप चैनल है एंड मेरा पैशन है मेकअप करना। तो आज से मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए ये सोचा है, क्योंकि बैठे बैठे मुझे भी मेकअप करने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो मैंने सोचा क्योंकि आप लोगों के साथ मेकअप करते हुए थोड़ा सा स्टोरी शेयर किया जाए। ये मैं स्टोरीज भी बता सकती हूँ, रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री ज्यादा होगा, रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सब कुछ मिक्स करके मैं बताऊंगी। एक दिन ये एक दिन वो करके बताऊंगी। तो आज की जो क्योंकि ये मेरी पहली मिस्ट्री स्टोरी है, ये मिस्ट्री भी बता सकते हो और मिस्ट्री नहीं भी बता सकते हो। ये जो स्टोरी है तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड है। तो आज का जो मैं इंसिडेंट बताने वाली हूँ वो एक मेकअप रिलेटेड इंसिडेंट है। ओके, मेकअप रिलेटेड मर्डर मिस्ट्री इंसिडेंट है। तो क्योंकि ये मैं आज मेकअप करते हुए बता रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं पहला वीडियो मैं मेकअप के ऊपर करूंगी, क्योंकि ओके क्योंकि ये मेकअप रिलेटेड जो कहानी जो शुरू होता है वो शुरू होता है 17th सेंचुरीज के आसपास की कहानी है वो। ओके, तो 17th सेंचुरीज में मैं थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो आपको बता देती हूँ। 17th सेंचुरीज के वुमेन्स का, मैं अभी के इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बता दूं। मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रही हूँ, इटली, रोम, इस जगह की। ये जो इंसिडेंट है इटली बेस्ड इंसिडेंट है, रोम में भी वो इंसिडेंट गया था। सो इटली रोम का इंसिडेंट बता रही हूँ, ठीक है, 17th सेंचुरीज का। ओके, 2000 का नहीं। तो क्या हुआ था तब के टाइम पे, वहां पर वुमेन्स को एज अ वुमेन्स, औरतों को एज अ चीज हिसाब करके चला जाता था, लाइक चीज समझा जाता था। ओके, तो तब के टाइम पे वुमेन्स क्या होता था, वो पहले अपने फैमिलीज में बड़ी होती थी, जैसे फैमिली लोग चाहते थे वैसे बड़ी होती थी, एकदम साफ सुथरी एक परफेक्ट वुमेन काइंड ऑफ बन के रहती थी, बड़ी होती थी। उसके बाद वो जब थोड़ा बड़ी होती थी, लाइक 18, 19, 17, कभी 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 तो 14 भी हो जाता था, उनको एक रिच मेन देख के, एक रिच आदमी देख के उन लोगों के साथ शादी करवा दिया जाता था। अरेंज मैरिज होता था तब के टाइम पे। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। सो वहां पर क्या होता था कि अरेंज मैरिज दे दिया जाता था लड़कियों की, ठीक है। वो उम्र में बड़ा भी हो सकता है, वो उम्र में आप वो जो जिसके साथ वो शादी हो रहा है वो लड़की की उम्र का भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। सिर्फ लड़कों के पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर। ओके, सो जब शादी दे दिया जाता था, उसके बदले में लड़की जितनी खूबसूरत होगी, माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा होता। तो लड़की के माँ बाप तो क्या होगा कि पैसा भी मिल जाएगा, लड़की का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। बट शादी देने के बाद जो मायका होता था, जो अपने अपने माँ बाप का जो घर होता था, वो उनको टोटली छोड़ देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद से पति परमेश्वर, ठीक है मतलब वहां पर पति परमेश्वर, पति जो बोले आपको वही करना पड़ेगा। पति मारे पीटे, कुछ भी करे, बेच दे, कुछ भी करे, वट एवर ही वॉन्ट्स ही कैन डू। ओके, सो और तब के टाइम पे और एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो था चाइल्ड बर्थ। तब के टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, लाइक एक औरत का 4, 5, 10 तक, 10, 12 भी बच्चा होता था।
ओके होता था। एंड तब के टाइम पे जो डेथ्स होते थे वुमेन्स का ज्यादातर चाइल्ड बर्थ में होता था, क्योंकि तब के टाइम पे उतना ज्यादा मेडिकल साइंस उतना ज्यादा नहीं था, लाइक उतना ज्यादा मेडिकल साइंस उतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं किया हुआ था। ज्यादातर लड़कियों का क्या होता था, चाइल्ड बर्थ से मतलब मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। और चाइल्ड बर्थ से डेथ हो जाती थी, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो जाती थी, या इतना सारा बच्चा पैदा करने का जो स्ट्रेंथ होता है किसी किसी लड़कियों का होता नहीं था, तो तब वो लाइक डेथ हो जाता था उन लोगों का। तो ऐसी सिचुएशन थी। और डिवोर्स का तब का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अगर कोई लड़की अपने पति से अलग होना चाहती थी, अगर पुलिस में जाके अगर कंप्लेन करेगी कि देखो मेरा पति ऐसे अब्यूजिव है, मुझे मारता पीटता है, ऐसा टॉर्चर करता है, तो बोलते थे कि अरे तुम घर पे जाओ, घर की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सो घर पे जाके सुलझाओ, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं अभी। ओके सो ऐसा होता था। तो तब जो शादी से निकलने का लड़कियों के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि वो शादी से अपने अब्यूजिव मैरिज से निकल सके। तो अभी मैं ये तो सिनेरियो आप लोगों को बता दी हूँ। अभी और एक सिनेरियो है। तब के टाइम पे एक लड़की थी 17th सेंचुरी। ओके तो यहाँ पर क्योंकि मैं 17th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा पिक्चर अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट कोई डेट ऐसे अवेलेबल नहीं है कि यहाँ अभी इस लड़की का जन्म हुआ है या अभी किसी का जन्म हुआ है, अभी किसी का मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है, ऐसा कोई डेथ बर्थ डेट या कोई ऐसा एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि बहुत पहले की ये जो बात है। ओके पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि और पोर्ट्रेट भी उतना ज्यादा सही यही वो इंसान है ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि तब के टाइम पे होता था क्या, हाथ से पोर्ट्रेट किया जाता था, तो सर्वाइवल पोर्ट्रेट या सर्वाइवल जो डॉक्यूमेंट्स उतना ज्यादा है नहीं। ओके सो अभी एक लड़की है जूलिया तोफाना करके, वो एक थी, कॉस्मेटिक बिजनेस था उसका। ओके सो जूलिया तोफाना का मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, उसके बाद उसका डिटेल्स मैं बताऊंगी। ओके तो जूलिया तोफाना की मदर का नाम था तोफाना दी एडमो। तो जूलिया ने अपना तोफाना जो सरनेम है वो अपने मदर से लिया था, तोफाना दी एडमो। ठीक है, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत करूंगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि उनका नाम जैसे प्रोनाउंस किया जाता था आई डोंट नो, आई इवन डोंट नो। ओके तो कैसे प्रोनाउंस किया जाता था मुझे पता नहीं है, बट ऐसा ही लिखा हुआ है तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ओके सो जूलिया दी एडमो, सॉरी तोफाना दी एडमो। ओके सो उसकी मदर जो है उनको एग्जीक्यूटेड किया गया था अपने हस्बैंड को मर्डर करने के जुर्म में। ओके सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं वो बाद में बोलूंगी, क्योंकि मैं एक सीरियल करके बता रही हूँ। तो क्योंकि उनको एग्जीक्यूटेड किया गया था अपने हस्बैंड की मौत के लिए, कि जूलिया के फादर के लिए। और जब जूलिया का 15 इयर्स की वो थी, वो फार्मेसी में काम करती थी। फार्मेसी की तब के फार्मेसी थोड़ा सा अलग होते थे, अब के फार्मेसी की तरह नहीं कि जाओ रेडीमेड दवाई खरीद के लेके आओ। तब मतलब जो दवाई होता था वो बनाना पड़ता था। ओके जो फार्मेसी खोलते थे उनको बनाना पड़ता था, तो फार्मेसी खोलते थे उनको बनाना पड़ता था। तो जूलिया काम करती थी 15 इयर्स से आपने एक फार्मेसी में, किसी भी लाइक वो तो बताया नहीं गया है कि किस फार्मेसी में, वो फार्मेसी में काम करती थी। तो इस समय जूलिया ने बहुत सारे दवाई कैसे बनाते हैं वो जूलिया मतलब जानती थी, कैसे कैसे दवाई बनाते थे
वो जानती थी जूलिया कैसे बनाते थे, क्योंकि जूलिया एक क्यूरियस स्टूडेंट थी। जो फार्मेसी में जो भी काम करते थे, जो भी दवाई बनाना जानते थे, उनको पूछ पूछ के वो अपना जो दवाई जो बनाती थी वो बनाती थी। ओके, मतलब कैसे ये जो दवाई है वो कैसे बना, इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब जो क्यूरियस कोई स्टूडेंट होता है ना कि सब कुछ उसको उनको जानना है, वैसे एक क्यूरियस स्टूडेंट थी वो। तो उससे जो फार्मेसी में जो काम करते थे, जो हेड थे, जूलिया से बहुत खुश थे, क्योंकि वो इतनी क्यूरियस थी। बाकी के स्टूडेंट्स उतना क्यूरियस थे नहीं, लाइक जो काम करते थे स्टूडेंट्स नहीं। तो अभी इसके बाद जूलिया की कब शादी हुई, उसका कब बच्चा हुआ, कितने बच्चे थे वो भी मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सब नई डिटेल्स दिया गया है। तो जूलिया अभी एक कॉस्मेटिक बिजनेस में है, जैसे मेकअप बिजनेस में मेकअप सेल करती है, और उसका मेकअप बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। और मतलब सिर्फ मेकअप बिजनेस नहीं है वो, और एक चीज सेल करती है, जिस बिजनेस से, लाइक जिस सेलिंग से उसका सब कुछ है, लाइक उसका जो पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है जूलिया का। अब जूलिया थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है, जिस सेलिंग की वजह से जूलिया इतनी पॉपुलर है वो है जूलिया का खुद का एक पोर्शन, उसका नाम है एक्वा टुफाना। जूलिया टुफाना का लास्ट नेम लेके एक्वा टुफाना। ओके, एक्वा टुफाना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्योंकि जूलिया की मदर ने भी अपने हस्बैंड को मतलब मार दिया था, इसके लिए उनका एग्जीक्यूट किया गया था उनको। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जूलिया का जो थिंग है, जूलिया ने जो एक्वा टुफाना बनाया था वो अपने मदर की हेल्प से बनाया था। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जूलिया का ही फॉर्मूला था। तो एक्वा टुफाना एक ऐसी पॉइजन, एक्वा टुफाना एक पॉइजन है, ओके, एक विश है। ओके, सो एक्वा टुफाना एक ऐसा विश है जिससे तब की वेमेन्स जो बहुत ज्यादा अब्यूजिव मैरिज में थी, ज्यादातर वेमेन्स 99% वेमेन कस्टमर थे उनके, और 1% मेल कस्टमर भी थे। तो क्या है, वो एक्वा टुफाना उनको ही बेचती थी। ओके, एब्यूजिव वुमेन्स जिनका मैरिज था, वो एब्यूजिव मैरिज में ही वो चीज बेचती थी। तो क्या होता था, जो फॉर्मूला है उसमें था आर्सेनिक, लिड एंड बेलामोरा। सो बेलामोरा क्या है आई डोंट नो, बट आर्सेनिक लिड तब के टाइम पे इतना ज्यादा, लाइक उन लोगों को पता नहीं था कि आर्सेनिक लिड इतना ज्यादा खतरनाक है, तो वो इसीलिए मेकअप में आर्सेनिक लिड यूज होता था तब के टाइम पे। अगर आपने एलिजाबेथ द फर्स्ट का कहानी नहीं सुना है तो उनकी भी मौत ऐसे आर्सेनिक लिड वाले मेकअप यूज करने की वजह से ही हुई थी। अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी कहानी आप लोगों को बताऊंगी, बट मैं अपने कहानी में स्टिक करती हूँ। तो आर्सेनिक क्यों यूज इसीलिए किया जाता था ताकि मेकअप जो है वो बहुत स्मूथ हो जाए। ओके, सो तब के टाइम पे मेकअप पे यूज होता था आर्सेनिक, लिड एंड बेलामोरा, और बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स थी, बट उनका कोई भी लाइक ट्रेस नहीं है क्या क्या मिक्स था, या फॉर्मूला जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला अनरिवील रह गया है। जूलिया ने किसी को बता के नहीं, मतलब जूलिया वो चीज जो फॉर्मूला है वो किसी को अभी तक पता नहीं है कैसे बनाते थे एक्वा टुफाना। एंड थी लाइक तब के टाइम पे होता था ना कि अगर तुम डिवोर्स ले लोगी तुम बहुत ही गंदी औरत हो, मगर अगर आपका हस्बैंड मर जाएगा तो आप लाइक बहुत दुखी हो, लाइक आप बहुत अच्छी हो, आपका हस्बैंड मर गया है, आप अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो अब के टाइम के इंडिया का सोचो मत, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिमिलैरिटीज मुझे मिल गई है, मतलब इंडिया का जो सिनेरियो है उसका। बट अलग बात है, वो मैं बाद में बताऊंगी, एंड उसके लिए मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। सो
तो डिवोर्स का कोई क्योंकि ऑप्शन था नहीं तब के टाइम पे, और बहुत ज्यादा अब्यूज। ओके, तो मैं यहाँ पर कोई मर्डर प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि नहीं आप अब्यूजिव मैरिज में हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन है अपने अब्यूजिव मैरिज से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने का। सो ऐसा काम मत करना। बट तब के टाइम पे कोई चारा था नहीं। बट हाँ, ऑब्वियसली मर्डर कोई अच्छी बात होती नहीं है, सो मत करना। ओके, डोंट डू दैट। सो क्या हुआ अभी, जो एक्वा तूफाना है वो बेचती थी ऐसे। ओके, अगर आप जाओगे, ठीक है, एक्वा तूफाना अगर आप ऐसे ही जाओगे, मुझे बोलोगे कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मुझे एक्वा तूफाना दे दो, वो आपको कभी भी एक्वा तूफाना ऐसे ही नहीं देगी। ओके ओके, उनका एक अलग सोर्स था, वो अपना सोर्स लगाएगी कि सच में आप अब्यूजिव मैरिज में हो, ठीक है, सच में आप आपका पति आपको मारता है या कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी जो भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्यूजिव मैरिज का, सिर्फ वुमेन्स का या मैरिज के लिए वो मतलब थिंग जहर देने के लिए वो बेचती थी। बहुत सारे पोप्स, लाइक चर्च, बहुत सारे लोग उनके कस्टमर थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे कारणों के लिए उसका एक्वा तूफाना वो लाइक बेचती थी, सिर्फ मैरिज से बाहर आने का रास्ता हिसाब से नहीं, बट ज्यादातर वो ऐसी औरतों को बेचती थी जिनको जरूरत है, ठीक है, और ऐसे ही नहीं कि आप जाओगे मुझे एक्वा तूफाना दे दो, ऐसे आपको दे देगी, ठीक है। उनके जो लाइक कस्टमर थे पहले, बहुत ही प्राइवेट सोर्स के कस्टमर थे, वो अगर आपको रिकमेंड करेगा, वो अगर किसी औरत को रिकमेंड करेगा कि नहीं सच में इसका थोड़ा सा मैरिज अब्यूजिव है, मतलब मैरिज अब्यूजिव है, इसका पति इसको मारता पीटता है या कोई प्रॉब्लम है, मतलब बाहर निकालना ही पड़ेगा इसको, तभी वो उसको बेचती थी और फिर खुद इन्वेस्टिगेशन करती थी, उनका सोर्स था, इन्वेस्टिगेशन करती थी, उसके बाद वो जहर जो है वो सबको, मतलब वो इंसान को देती थी, और वो ऐसी उसको देती नहीं थी, ठीक है, उसके पहले जो जिसको वो देती है उसको एक प्रॉपर क्लास करवाती थी। ओके, प्रॉपर कोचिंग होता था उसका कि ऐसे ऐसे यूज करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो एक्वा तूफाना जो है उनका जो उसका जो जहर है वो ऐसे ही आप दे, मतलब कोई किसी को देगा और वो मर जाएगा, ऐसे नहीं, तो वो एक स्लो पॉइजनिंग था, ठीक है, और वो एक बहुत ही छोटे बॉटल में, पहले वो एक पाउडर फॉर्म में बेचती थी, काइंड ऑफ फेस पाउडर की जैसे, जैसे आप देखो ऐसे एक फेस पाउडर है, ऐसे फेस पाउडर की तरीके से बेचती थी, मतलब एज अ मेकअप वो बेचती थी। ओके, ऐसा नहीं कि जहर वो बेचती थी या कोई केमिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग बेचती थी, एज अ मेकअप, एज अ कॉस्मेटिक बेचती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि वो जहर है, ठीक है। सो वो ऐसे बेचती थी कि किसी को पता नहीं चलता था, एज अ मेकअप पहले वो पाउडर फॉर्म में बेचती थी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, फिर उन्होंने एज अ सीरम या थोड़ा सा एक लिक्विड के फॉर्म में यूज किया। तो एक्वा तूफाना जो है उसका ना कोई टेस्ट था, ना कोई स्मेल था, ना कोई कुछ भी नहीं था। ओके, ऐसे कोई भी आप खाने के ऊपर उसके कोई भी खाने के ऊपर मिक्स करने के बाद वो काम करता था, सूप, वाइन्स, केक, पेस्ट्री, व्हाटएवर। सो क्या होता था, जब आप एक्वा तूफाना फर्स्ट डोज वो जूलिया अपने कोचिंग में जिसको देती थी उसको सिखाती थी प्रॉपर कि फर्स्ट डोज आप जब दोगे तो फर्स्ट डोज में क्या होगा, जो विक्टिम है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, स्टमक एक होगा, हेडेक होगा, फीवर भी आ सकता है, ठीक है, फीवर आएगा, तब आप बहुत ज्यादा पैनिक करने लगोगे कि हाँ, मतलब फीवर आएगा, एक दो दिन बाद छोड़ देना, मतलब गैप करके देना, ठीक है, एक दो दिन बाद आप फिर से वो एक डोज देना, दो तीन दिन बाद आप फिर से एक डोज देना, ऐसे करते करते पहले उनका थोड़ा सा स्टमक एक होगा, हेडेक होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएंगे, फीवर आएगा, उसके बाद क्या होगा,
थोड़ा दिन कर करके वो वीक होता जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा वीक होता जाएगा। एंड जो विक्टिम का जो डेथ होता था तो उनको पता चलता था अभी मैं नहीं बचूंगा, काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, तो ऐसे टाइम पे तो पहले वो अभी अपने जो कस्टमर्स है उनको कैसे कोचिंग देती थी मैं बताती हूँ। तो पहले जब पहला डोज होगा तो थोड़ा सा जैसे तबीयत खराब होता है नॉर्मल, तो तब वो जो वाइफ है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगी, दिखाएगी कि आई एम सो पैनिक, आई लव्ड यू सो मच। ओके, सो इसीलिए तब वो क्या करेगी, जाके डॉक्टर को जल्दी जल्दी बुलाएगी कि देखो देखो मेरे पति को क्या हो गया है, आप थोड़ा सा देखो। डॉक्टर नॉर्मल फीवर का जो थोड़ा सा डायरिया भी हो सकता है, तो डायरिया का फीवर को दवाई देके वो वहां से चला जाएगा। फिर क्या होगा जब दवाई देके वो चला जाएगा 2-3 दिन बाद, तो फिर वो डोज देगा, फिर से वो वीक होगा। और इस टाइम पे वो ट्रेनिंग देती थी, वो बोलती थी बहुत ज्यादा तुम रोना, ऐसा प्रिटेंड करना कि बहुत ज्यादा सेवा कर रही हो, सेवा का कोई कमी नहीं छोड़ना, हमेशा उसका सेवा करना। ओके, ऐसा दिखाना कि तुम बहुत अपने हस्बैंड से प्यार करती हो, कि हस्बैंड को छोड़ के रह नहीं सकती हो, ऐसा कुछ दिखाना। सो जब ऐसा होगा तो हस्बैंड भी ऐसा सोचेगा कि नहीं, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, ऑल ऑफ दैट। एंड बाकी के जो लोग, आसपास के लोग हैं, वो भी सोचेंगे नहीं ये पत्नी तो बहुत ज्यादा सेवा करती है। धीरे धीरे जब फिर से वो थोड़ा सा वीक पड़ने लगेगा, फिर से तुम डॉक्टर को बुलाओगे कि डॉक्टर को बोले डॉक्टर देखो क्यों मेरा पति ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा काइंड ऑफ थिंग। तो जब फिर से वो डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि मैं तो दवाई दे रहा हूँ बट ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर फिर से दवाई देके चला जाएगा। जब उनका फाइनल डेथ हो जाएगा तब क्या करना, तुम बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा मतलब जैसे होती है ना पति और पति को तो जब क्या होता है, पति जब जिसका डेथ हो जाता है, पत्नी बहुत ज्यादा रोती है। तो तब जूलिया ने बताया था कि तुम इंसिस्ट करना कि मुझे पता नहीं मेरे पति का कैसे मौत हो गया है, जाओ मेरे पति मतलब मैं चाहती हूँ मेरे पति का पोस्टमार्टम हो। तो क्योंकि उस पॉइजन में क्या है, आर्सेनिक है और लिड है। तो आर्सेनिक लिड कभी भी स्टोमक में एज अ पॉइजन, जैसे नॉर्मल पॉइजन जमता है, आर्सेनिक एंड लिड कभी भी स्टोमक में नहीं जमता। ठीक है, वो जाता है डायरेक्ट अपने हेयर फॉलिकल्स में एंड नाखून में, जो है नाखून में जाता है। तो जब वो हेयर फॉलिकल्स और नाखून में जाएगा तो पोस्टमार्टम होगा भी, तो किसको पता चलेगा कि कोई जहर दिया हुआ है? किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम क्या होगा, आपका पेट देखेगा तब के टाइम में, अभी नहीं बोल रही हूँ, तब के टाइम में पेट देखेगा, कोई थोड़ी ना कोई हेयर फॉलिकल्स देखेगा, नाखून देखेगा। ठीक है, और मरने के बहुत दिनों तक वो जो है वो आर्सेनिक लिड का जो वो जहर है, आर्सेनिक जो जहर बना था वो रह जाता है। ओके बहुत दिनों तक वो रहता है। तो ऐसे करके वो जहर रह जाएगा। ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हेयर कौन देखता है, नाखून कौन देखता है, कोई भी नहीं देखेगा। तो ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा, और तुम सब सोचेंगे हाँ देखो पत्नी इतनी पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट कर रही है, तो पत्नी कभी दोषी हो ही नहीं सकती है ना। तो ऐसे तुम उस जो मर्डर से तुम फ्री हो जाओगी। उसके बाद क्या होगा, और ऐसे बहुत सारे तब के लोग होते थे जो इंश्योरेंस कर रखते थे अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा तब के टाइम पे, क्योंकि जो लड़कियों का ज्यादातर शादी क्या होता था, रिच फैमिलीज में होता था। तो इंसान क्या होता था, थोड़ा सा अपना, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कर रखते थे। तो उसमें भी जूलिया ने बता रखा था कि अपना पति के मरने के तुरंत बाद चले मत जाना अपना जो इंश्योरेंस लेने। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, थोड़ा सा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद तुम जाना अपना
इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कलेक्ट करने। ठीक है, ताकि लोगों को पता ना चले, क्योंकि अगर पति के मरने के बाद ये तुम जाओगे इंश्योरेंस कलेक्ट करने तो सब थोड़ा सा शक नहीं करेगा कि देखो ये तो अभी इसका पति मरा है, अभी ये इंश्योरेंस कलेक्ट करने आई है ना। तो ये सब कुछ वो अपने क्लाइंट्स को सिखाती थी। और जूलिया का जो क्लाइंट बेस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था कि कोई किसी का नाम नहीं बताता, क्योंकि एक का नाम अगर बाहर आ जाएगा तो सबका नाम बाहर आ जाएगा। और जूलिया अगर बाहर आ जाएगी तो जिन्होंने भी अभी तक अपना पति को या किसी को भी मारा है जूलिया के जहर के हेल्प से, उनका भी नाम बाहर आ जाएगा। तो कभी भी उनका जो सोर्स है, कभी भी उनका नाम बाहर आया नहीं है। सो उनका सिर्फ बिजनेस इटली में नहीं था, रोम में वो अपना बिजनेस लेके गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था उसका बिजनेस। और उसके बिजनेस में वो उसकी बेटी का नाम मुझे उतना याद नहीं है अभी, वो उसकी बेटी और 3 उसका एम्प्लॉय था। ओके, 3-4 एम्प्लॉय जो है, मतलब मेन एम्प्लॉय था। तो अभी बहुत अच्छे से उसका जो बिजनेस है वो चल रहा है। और जूलिया ने और एक चीज किया था कि उसका जो पोषण था, उसके पोषण के जो लेवल में उसने लिख दिया था कि कैसे यूज करना है। लाइक ऐसे शाम को 3 ड्रॉप, रात को 3 ड्रॉप, सुबह को 3 ड्रॉप अपने फेस पे लगाए और सब झुड़िया वुड़िया सब गायब, काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे अभी हम बहुत सारे क्रीम्स में लिखा हुआ होता है ना, वैसे लिखा हुआ। और उसके साथ एक कार्ड भी वो देती थी, जिस कार्ड में भी ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता था और वो किस काम के लिए है वो भी लिखा हुआ होता था। और उसने बताया था कि जो एक्वा टोफाना है वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे तुम शोकेस करके रखना, ड्रेसिंग टेबल पे एज अ मेकअप के सामान हिसाब से रखना, और नीचे जो है वो कार्ड भी रख देना, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तुमको कोई शक ना करे, या वो जो चीज है उसको कोई शक ना करे, वो तो एक मेकअप की चीज है ना। ऐसे करके वो अपने क्लाइंट्स को पूरा का पूरा सिनेरियो बता देती थी। ओके, अभी क्या हुआ, टाइम पे इतने ज्यादा मौतें हो रही थी तो सब सोच रहे थे कि ऐसा कोई फ्लू आया है कि जिससे इंसान मर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां भी, मतलब सिर्फ लड़के नहीं मर रहे थे, लड़कियां भी मर रही थी। मैंने बोला था ना 1% कस्टमर मेल भी थे। सो इसीलिए सबको लग रहा था कोई फ्लू आया है। तो फ्लू के हिसाब से जो डॉक्टर्स है वो दवाई बनाने के लिए काम कर रहे थे। ऐसा होते होते एक उसका कस्टमर आया, एक लड़की आई कि मेरा ऐसा अब्यूजिव मैरिज है, मुझे अपने अब्यूजिव मैरिज से बाहर निकलना है, आप थोड़ा सा हेल्प करो, मुझे एक्वा टोफाना दे दो। तो उसने तो सब कुछ बता के भेज दिया कि ऐसे ऐसे तुम अपने एक्वा टोफाना को देना, ऐसे ऐसे करना। तो उसने एक सूप बनाया। ठीक है, पूरा एक थिंग एक सूप के ऊपर बेस्ड है। तो उसने एक सूप बनाया। सूप बनाने के बाद फिर एक्वा टोफाना जो है उसने दे दिया। ठीक है, सूप के अंदर। और उसके पति ने 1-2 सिर्फ मार भी लिया था। ठीक है, बट उसके बाद उसने फटाक से पति का हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं तुम मत पियो ऐसे। तो पति तो हो गया है गुस्सा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा सूप खाने के लिए क्यों नहीं दिया, मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे उसको थोड़ा सा पकड़ के मारपीट की उसके साथ। फिर उसने बताया कि देखो ऐसे मैंने तुम्हारे सूप में जहर मिलाया था। उसने सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो उसने सब कुछ बता के फिर उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। और थोड़ा सा वो एक लाइक कोई भी सोर्सेस में लिखा नहीं हुआ है कि उसको एग्जीक्यूटेड किया गया था, उसको क्या किया गया था, बट उसको सजा दी गई थी। ओके, तो अभी क्योंकि जूलिया ऐसे ही तो बिजनेस नहीं कर रही थी ना, उसका बहुत सारे सोर्सेस थे। तो उसको सोर्सेस के ऐसे पता चल गया था कि उसको पकड़ने के लिए लाइक बोल दिया है किसी ने। ओके, सो वो क्या करती है,
रोम में जाके चर्च में छुप जाती है, ठीक है। चर्च में जाके बोलती कि देखो मेरे ऐसे घर पर सब जल गया है, कोई एक रीजन देती है कि मेरा घर पर जल गया है तो तुम मुझे थोड़ा सा रहने दो। तब के टाइम में रहने देते थे, तो रहते रहते वहां पर भी वो अपना बिजनेस कर रही थी, एक्वा टोफाना बेच रही थी। ओके, तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो होता है ना, रूमर्स फैलते 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 फैलते, रूमर्स होते 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 सबको ऐसा लाइक सब ऐसा बोलते बोलते क्या हुआ, एक रूमर फैल गया कि क्योंकि एक्वा टोफाना, ठीक है, टोफाना उठ गया और एक्वा यानी कि पानी, तो वो क्या गया, सबको लगा कि जो जूलिया है उसने रोम के पानी में, मतलब वाटर जो सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, वहां पर जहर मिला दिया ताकि सब मर जाए एंड वो रोम के तख्त पे आ जाए। ओके, तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी चर्च के सामने एंड सब चाहते थे कि जूलिया का एग्जीक्यूशन हो जाए। तो अभी चर्च ने बोला कि देखो अभी हम तो तुमको रख नहीं सकते हैं, तुमको फिर हमको ये भीड़ के हवाला ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबको लगता था कि जूलिया ने पूरे वाटर सप्लाई में ही जो है वो मिक्स कर दिया था, बट ऐसा तो जूलिया ने किया नहीं था, ठीक है। जूलिया को तो चर्च ने ऐसे बाहर निकाल दिया, उसको तो इस लाइक भीड़ के हवाले कर दिया। फिर भीड़ के हवाले में वो सीधा गई अभी जहां पर उसको सजा देने वाले थे, पुलिस के पास। पुलिस ने उसको बहुत टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया। फिर उसने बताया कि मुझे तो इतना याद नहीं है कि मैंने कितने लोगों को ऐसे मारा है, बट जितना मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 600 लोगों को उसने मारा था। 600, डू इवन इमेजिन दैट, 600। ओके, सो उसने बोला कि मुझे लगता है मुझे ऑलमोस्ट, मतलब उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओके, ये बहुत ज्यादा कम है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। सो फिर क्या है, और बहुत उन लोगों ने टॉर्चर किया था। तो अभी इसमें दो राय यही है कि टॉर्चर की वजह से उसने ऐसे कबूल किया था कि उसने इतने लोगों को मारा है, या सच में ही उसने इतने लोगों को मारा था। और तब के टाइम पे, अगर आपको याद है, तब के टाइम पे विच हंटिंग बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि जूलिया का बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा था। और तब के टाइम पे क्या होता था, अगर तब के टाइम पे कोई औरत को कोई पसंद नहीं करता था तो एक ही बार में उन लोगों को बोल दिया जाता था कि तुम विच हो, ऐसे विच हंटिंग करके उसको सजा दी जाती थी। तो इसी में भी दो राय है कि शायद ये हो सकता है कि जूलिया ने ऐसा कुछ किया ही ना हो, ठीक है, उसके मदर ने ही ऐसा किया हो, और अगर किया भी हो फिर लाइक लोगों ने उसको ऐसे ही मार दिया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें बहुत ज्यादा ही दो राय है कि सच में जूलिया ने ऐसा कुछ किया था कि नहीं किया था, बट जो सबको पता है कि हाँ जूलिया ने ऐसा किया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जूलिया ने मारा था एंड और ये भी हो सकता है क्योंकि तब के टाइम पे औरतों को इतना जो है उतना ज्यादा कुछ समझा नहीं जाता था, और तब के टाइम पे क्योंकि उनका इतना बड़ा बिजनेस था तो सब शायद जलते होंगे, इसीलिए उसको ऐसा किया गया था। बट सब जो बोलता है मैं वही बोल रही हूँ, उसने 600 लोगों का ऐसे अप्रॉक्स 600, ओके, आई डोंट नो, 600 लोगों का उन्होंने मर्डर किया था, और ज्यादातर वही अब्यूजिव मैरिज एंड समथिंग लाइक दैट था। बट यहाँ पर जब उनको एग्जीक्यूटेड किया गया, चर्च, आई थिंक चर्च में ही एग्जीक्यूटेड किया गया था, बट इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि वो 17th सेंचुरी का बात है यार, सो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो उसका जो प्रॉपर जो थिंग है वो नहीं दिया गया होगा, या दिया गया है ऐसा। वो एग्जीक्यूटेड किया गया, सबके सामने एग्जीक्यूटेड किया गया, उनको फांसी दी गई, और उसके बाद चर्च के जो बड़ा जो दीवार होता था उसके बाहर फेंक दिया गया चील गिद्धों को खाने के लिए।
तो यहाँ पर मेरी तरफ से मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी शायद सोचेंगे, इसमें दो, लाइक मुझे लगता है कि दो ठीक भी है और नहीं भी है। मैं सिर्फ इस कहानी में स्टिक करके बताती हूँ कि क्योंकि तब के टाइम में बहुत ज्यादा, देखो, अगर आप एक अब्यूजिव मैरिज में हो, बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर किया जाता है, आपका चाइल्ड बर्थ में डेथ हो सकता है, हो जाता है बहुत सारे लोगों को, आप देख रहे हो सामने बहुत सारा थिंग। अगर आप, और इतना ज्यादा टॉर्चर में इंसान मेंटली भी थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा लो हो जाता है। तो और डिवोर्स का कोई ऑप्शन था नहीं तब के टाइम पर, अब तो बहुत सारे ऑप्शन है। सो इंसान क्या करे, ठीक है, मैं मर्डर करना अच्छी बात है या कोई भी सूरत में मर्डर कर दो ये नहीं बोल रही हूँ, बट इतना ज्यादा टॉर्चर में आप कर भी क्या सकते हो, ठीक है। बट अभी का बात थोड़ा सा अलग है, अभी सबके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आप स्प्लिट होके रह सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो, सबसे बड़ा ऑप्शन है डिवोर्स ले सकते हो, ठीक है। आपको इतना टॉर्चर किया जाता है तो आप डिवोर्स लो, कोई भी सूरत में वहां पर नहीं रहो, ठीक है। सो जूलिया ने अच्छी भी चीज की थी और बुरी भी चीज की थी। शायद मुझे लगता है कि जूलिया का जो फादर है वो भी ऐसा ही था, तो उसने मदर ने उसको मार दिया था, तो उससे उन्होंने सीख लिया था कि ऐसा कुछ चीज बनाना चाहिए और ऐसा कुछ चीजों से ये जो छुटकारा है। तब के टाइम में विडो होना एक अच्छी बात थी कि विडो हो तो बहुत सारे आपको पैसे भी मिलेंगे, इंश्योरेंस का पैसा, सबका पैसा भी मिलेगा और लोगों की सिंपैथी भी मिलेगी। और डिवोर्स का ना पैसा मिलेगा, सिंपैथी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। ओके, सो लोग शायद तब ये सोचते थे। और जब मतलब जूलिया ने जो क्लाइंट्स उनका था, तो उन्होंने एक लिस्ट बना रखा था अपने क्लाइंट्स का अपने ही पास। तो शायद वो लिस्ट देख के बहुत सारे लोगों को ऐसी जूलिया की तरह ही पनिशमेंट दी गई थी, और बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट नहीं भी दे सकते थे जो तब का जो पुलिस था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि देखो मुझे तो पता नहीं, कि मैं तो एज अ मेकअप का सामान हिसाब से मैंने खरीदा था, मुझे तो पता नहीं कि वो कोई जहर है। तो बहुत सारे लोग पनिशमेंट उनको नहीं दिया गया था, बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट दिया भी गया था। और जूलिया के साथ जूलिया की बेटी का और 3 जो एम्प्लॉयज थे उनको भी पनिशमेंट दिया गया था। तो यही था जूलिया का कहानी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक तरफ से ठीक भी है, एक तरफ से नहीं भी है। तो इसीलिए मैंने इस स्टोरी का नाम ऐसे यू हैव टू थिंक ट्वाइस काइंड ऑफ रखा है। और अगर आप जाओगे कहीं पर भी रिसोर्सेस में जाओ, आपको थोड़ा सा इधर उधर का कहानी मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि जूलिया एग्जीक्यूटेड करके उनको मारा गया था। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, जूलिया को एग्जीक्यूटेड नहीं किया गया था, उनकी बेटी को और 3 एम्प्लॉयज को एग्जीक्यूटेड किया गया था। वो 1751 तक वो जिंदा थे और उनको नेचुरल डेथ आया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे थोड़ा सा जो भी जहां पर भी आपको दिखाया जाएगा एग्जैक्ट नहीं दिखाया जाएगा यही हुआ था। बहुत सारे लोग कैसे भी बोलते कि जूलिया तोफाना ने कुछ किया ही नहीं था, जो किया था उनकी मदर ने किया था, उनकी डॉटर ने किया था। डॉटर को भी एग्जीक्यूटेड किया गया था, जूलिया के मदर को भी एग्जीक्यूटेड किया गया था। जो थिंग था वो जूलिया नहीं थी, वो था जो तोफाना थी एडमो, जूलिया की मदर। बट बहुत सारी जगह, ज्यादातर जगह में जूलिया का ही नाम दिया गया था, जूलिया ने ही यही किया था। सो दिस इज अ थिंग। आपका मुझे पता नहीं कि बहुत सारे आपको सिमिलरिटीज दिखेंगे इस ये जो स्टोरी है, ये जो रियल लाइफ इंसिडेंट है, स्टोरी नहीं बोलूंगी, इंसिडेंट बोलूंगी। इंसिडेंट के आज के टाइम के इंडिया का आप सोच सकते हो कि डिवोर्स नहीं ले सकते हो, लोग क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग। सो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या टॉक्सिक मैरिज में हो, प्लीज गेट आउट ऑफ इट।
डोंट स्टे देयर। एंड अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा तो बच्चा हो गया है, मैं प्लीज प्लीज ऐसे लास्ट में जाके ऐसे होने से लाइक कोई कोई रास्ता नहीं होने से आपको मार देना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा ड्रास्टिक कोई कदम लेने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा वहां से बाहर आ जाओ। आपका बच्चा है, आप बच्चे को लेके बाहर आ जाओ, खुद का कुछ करो, खुद के पैरों पे खड़ा हो। और प्लीज ये जो 14, 15, 12 इयर्स के बच्चे हैं जो अभी से ही रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है रिलेशनशिप में आना कोई गलत बात नहीं है, प्लस समझो कि कौन सा वाला टॉक्सिक है एंड कौन सा वाला नॉर्मल रिलेशनशिप है। सो वो समझ के आओ। और टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आपको लगे कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, प्लीज वहां से बाहर आओ, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप दूर नहीं जाता है। अगर दूर जाएगा कुछ ना कुछ वहां पर कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। आप खुश नहीं रहोगे, कोई खुश नहीं रहेगा। आपके आसपास आपके जिस बच्चे के लिए आप बोल रहे हो कि मुझे बच्चे के लिए रुकना पड़ेगा, वो बच्चा भी खुश नहीं रहेगा। सो थिंक समथिंग, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, मेरे फेसबुक पे फॉलो कर लेना। तो बाय बाय।